फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 3। द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम 3.1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो इक्वेशन हमें दी होंगी, इक्वेशंस की जोड़ी होगी, इसलिए बोला पेयर। लीनियर इक्वेशंस होंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब है यहाँ जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उनके अंदर जो वेरिएबल्स है उनकी पावर, उनका ऑर्डर 1 है, इसलिए बोला है लीनियर। अगर पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक हायर क्लासेस में, तो अभी लीनियर लीनियर इक्वेशन है मतलब पावर 1 है। जैसे x है, x की पावर 1 ही है, y है उसकी पावर 1 ही है, इसलिए इसे बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे x और y। देखो हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आप देख पा रहे हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 थी, उसमें हमने सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, ऊपर से उसमें हमेशा वैल्यूज क्लियर नहीं आ सकती, इसलिए हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स में डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे ये एक्सरसाइज है अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, हम उसमें से पहले उस उन दोनों इक्वेशन में से कोई एक वैल्यू इक्वेशन सेलेक्ट करके उसको हम एक दूसरे वेरिएबल के, मतलब जैसे x और y दो वेरिएबल हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख के उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में डालेंगे और उससे हम आंसर निकालेंगे। बोलने में डिफिकल्ट है, सॉल्व करेंगे बहुत आसान लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज 4। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे ये x प्लस वाई इज 14 है, तो हमने लिखा x प्लस वाई इज 14। तो अगर हम इसे x की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वैल्यू होगी 14 माइनस वाई। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस वाई है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस वाई बन जाएगा, यानी अब ये x की फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। हम इसको इस दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यानी हमारी दूसरी इक्वेशन है x हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज 4। ठीक है, उसमें हमने रखा x की जगह हम रख देंगे 14 माइनस वाई, तो हमने लिखा 14 माइनस वाई। यहाँ पे दूसरा ऑलरेडी y है, इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, 4 यहाँ पर है, ये प्लस 14 है, इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 14। ये एक रूल होता है कि अगर हमारी साइड्स चेंज होती हैं तो साइन भी चेंज होता है। तो जो इक्वल टू के इधर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वल टू के इधर है वो राइट राइट हैंड साइड। तो अभी जो कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट में जा रही है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। ये प्लस 14 था, इधर आके माइनस 14 हो गया, और ये माइनस का वाई और माइनस का वाई ये बन गया माइनस का 2y। अब 14 में से 4 गया तो आया 10, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन उसका लगता है जो बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया ये, और ये है माइनस 2y। अब क्या होगा, ये माइनस इधर जाके माइनस से माइनस हमने किया कैंसिल, 2y इक्वल टू 10 हो गया। अब क्या होगा कि y इक्वल टू 10, ये इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू है 5, और हमारे पास कोई भी अभी कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे x इक्वल टू 14 माइनस वाई था, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। 14 ये क्या था, 5 5 आ चुकी है y की वैल्यू, वो हम यहाँ रखेंगे। 14 माइनस 5 इज 9, x की वैल्यू आ चुकी है। हम आंसर देख लेते हैं। 3.2 का x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ठीक है, आंसर एक आ चुका है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी इक्वल टू 3,
दूसरा क्या है, s/3 प्लस t/2 इज 6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसे दूसरे इसे इसे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो s इक्वल टू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये s इक्वल टू 3 प्लस t हो गया, इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो s इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस t, s इक्वल टू 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हुआ, 6 प्लस 2 प्लस 3 5t हो जाएगा, अपॉन में सॉरी अपॉन में ये था 6, इधर था 6, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 6 6 जा 36 हो गया, यहाँ बचा 6 प्लस 5t। अब 36 ये इधर प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करेगा, यहाँ बचा 5t। 36 में से 6 गया, बचा 30, इधर बचा 5t। अब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो 30 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 6, 5 6 जा 30। तो यानी t की वैल्यू आ गई 6, दिस इज वन वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या होगी, s वॉज इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस ये हमारा t की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस 3 हो गया 9, तो s हो गया 9, यानी s है 9, t है 6। लेट अस चेक द आंसर, s है 9, t है 6, हमारा दूसरा आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस, नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज 3। सो 3x minus y is 3, then 9x minus 3y is 9। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, देखो इसमें ये चैप्टर में बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर होना चाहिए था, मींस टू डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए थी इफ यू वांट टू सॉल्व टू डिफरेंट वेरिएबल। दो डिफरेंट वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो दो डिफरेंट वेरिएबल, दो डिफरेंट इक्वेशन होना चाहिए थे। पर यहाँ पे आप देखो, ये पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज 3। दूसरी देखो, अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9 हो जाएगा, y है तो 3y हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये समझो ये सेम ही इक्वेशन आपको दी हुई है। जैसे अगर आप इसको 9x माइनस 3y इज आप 9 लिख रहे हो, अब इसको कैसे लिख सकते हो, 9x इक्वल टू 9 प्लस 3y लिखा जा सकता है। हुँ? क्यों? क्योंकि माइनस 3y था, इधर आके प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या हुआ कि 9x माइनस 9 इक्वल टू 3y हो सकता है कि नहीं, ये प्लस 9 था, इधर आके 9 माइनस हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 9x माइनस 9 इक्वल टू 3 था अपने पास, 3y। अगर हम ये पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 3 जा, भाई इधर भी हमने 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने 1/3 मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, ये 3 3 जा, ये हो गया 3x, ये हो गया 3, और ये क्या हुआ, ये हो गया y। तो यानी हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3। ओके,
y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3। अब इसका मतलब क्या है कि y की, देखो x की वैल्यू यू कैन गिव एनी नंबर, उसके बेसिस पे y की वैल्यू आ जाए। अगर हमारा x 1 है तो 3 1 जा 3, और माइनस ये 3 हुआ तो 0 हो जाएगा y। अगर ये 2 हुआ वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो इस तरह से आएगी। तो इसकी कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। क्यों डेफिनेट आंसर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी दैट वर नॉट, दोज वर नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो हमारा आंसर यही रहा, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ओके, फिर 0.4, 0.5, 0.4x, 0.5y इज 2.3। ओके, सॉल्व करते हैं। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हम इनका पॉइंट हटा देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। नॉर्मल हो गई इक्वेशन। अब इसको हमने 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिखा जा सकता है। भाई ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया, ये 13 यहीं पर है। वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, ये 13 है, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया, ये 2x इधर ही है। अब 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हमारे x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू हो 13 माइनस 3y बाई 2। अच्छा, इसको हम इस दूसरे इक्वेशन में रख सकते हैं। तो 4x क्या रखा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, 13 माइनस 3y बाई 2, यह है x की वैल्यू, प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, 13 2 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 23 इधर, ये 26 इधर प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो माइनस करेगा। ये -6 है, प्लस 5y है, ये बच गया 1y। ठीक है, 6 माइनस 5 हो गया y। देखो जब भी माइनस होता है प्लस होता है तो माइनस करते हैं, पर साइन उसका लगता है जो बड़ा है। तो 6 माइनस 5 हुआ 1, ये माइनस था इसलिए ये ना। यहाँ 23 माइनस 26, ये हो गया आपका -3 इज इक्वल टू माइनस वाई, ये से ये कट गया, y आ गया हमारा 3। y जब हमारा 3 है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू आ गई है 3, हम उसको विल पुट दिस थिंग इन दिस इक्वेशन और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3, और y क्या था हमारा 3, ये अपॉन में 2। तो क्या होगा 13, 3 3 जा 9, 4, 13 में से 9 गए 4, अपॉन में था 2। ठीक है, रुक जा, 13 में से 9 गए 4, नीचे था 2, ये हो गया 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3। लेट अस चेक। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस 8y।
इक्वल टू 0। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हम इधर ले लेते हैं। हमारी इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्यों करेंगे आप सभी जानते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे √2 अगर लिखा हुआ है तो हम उसे 2 की पावर हाफ समझते हैं। अब अगर हम इस पूरे हाफ की पावर को स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये हाफ था इंटू 2/1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये रूट हट जाएगा, कहने का मतलब ये। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दें तो हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इधर, 3x माइनस 8y, ओ 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हुआ, हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले गए तो ये 0 तो है ही, ये प्लस का y प्लस 3y है, ये इधर आके हो गया माइनस 3y। ये आप इसे 0 - 3 भी ले सकते हैं, 0 - 3, ठीक है, 0 कोई वैल्यू नहीं, प्लस 3 इधर आके -3y स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 2x स्क्वायर। अब क्या हो गया, x स्क्वायर, ये 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा अपॉन में 2। तो x स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, रख देते हैं। तो हमारे पास है 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3y स्क्वायर अपॉन में 2 -8y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 3 जा 9y स्क्वायर अपॉन में 2 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 9 जा 9y स्क्वायर माइनस 1 1 2 जा 2 2 8 या 16y स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 8 या 16y स्क्वायर। ठीक है, अब 16 माइनस 9 ये हो गया 25y स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2 0 जा 0 हो गया, यहाँ हो गया -25y। ठीक है, अब y स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला गया 0 अपॉन ये -25 हो गया, दिस नंबर इटसेल्फ विल बिकम 0, और ये हो गया y स्क्वायर। जब y स्क्वायर ही 0 है तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 0। नाउ वी विल सॉल्व दिस थिंग। y अगर हमारा 0 है, हम उसे इस x की इक्वेशन में रखते हैं। हमारा x स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे हमारा माइनस है, y स्क्वायर 0 है तो -3 इंटू 0 अपॉन में 2, 3 0 जा 0 अपॉन में 2 दैट इज 0। x स्क्वायर भी 0 आ गया, मतलब x भी 0 है, तो x और y दोनों 0 हो जाएंगे। लेट अस चेक द आंसर। सो x और y दोनों 0 हो गए, मतलब ये आंसर अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/2 -5y/3। तो 3x/2 -5y/3, शायद यही है। 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके, दूसरा है x/3, x/2, इनको अलग अलग ही देखते हैं, x/3 y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, x/3 प्लस y/2 और 3x/2 माइनस 5y/3
-2। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, -5y/3 है। अगर ये इधर आएगा तो क्या बना, 5y/3, और ये माइनस था, एक मिनट, ये तो इधर ही है, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 5 y जा 5y, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या बचा अपना, 3x/2 बचा। ठीक है, अब क्या होगा, x इधर रहा, ये 2 इधर चला गया, 2 5 जा 10y, -2 6 जा 12, अपॉन में 3 ही रहा, ये 3 इधर है, ये 3 इधर था, ये इस तरफ चल जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 10y -12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड किया, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू है 10y -12 अपॉन में 9। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 10y -12, यहाँ पे क्या है, x है x/3, तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे, हमने बोला y/3, x की वैल्यू हमने रखी 10y -12 अपॉन में 9 प्लस y/2 इज 13/6। ठीक है, 10y -12 अपॉन 9 3 जा 27 प्लस y/2 is 13/6। 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 10s are 20y, minus 12 2s are 20 plus 27y। 20y plus 27 क्या हो गया, 47y minus 24 इक्वल टू 13/6, अपॉन में ये क्या है 54। अब क्या हुआ, 13/6 इक्वल टू 54, 6 9s are 54, 13 9s are 117। ठीक है, और यहाँ क्या है अपना 47y -24। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ये हमने सॉल्व किया, इधर ये रहा। अब उसके बाद हमने ये 54 बस ऊपर ले गए, 47 -24 अभी हमारे पास है। अच्छा, 1 1 -24, ये क्या बचा, प्लस का 24, तो 41 अपॉन में क्या 47। ओके, ये हमारा हो गया y। हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, तो 47 3 जा ये, तो हमारे y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y की वैल्यू है 3, हम इसे पुट करेंगे इसमें, x इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमारी आई है ये। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने इसमें रखा 3 -12 अपॉन में 9, 10 3 जा 30 -12 अपॉन 9, 13 -12 is 18/9,
9 2 ज़ा 18। तो x की वैल्यू हो गई 2, x है हमारा 2, y है 3। ठीक है, ये ओके। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो हमारी दो इक्वेशन है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज माइनस 24। ठीक है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम ये समझेंगे कि इसमें तीन वेरिएबल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, पहले x और y निकालेंगे, उसकी हेल्प से m निकालेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y इज 11। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज माइनस का 24। अब 11 माइनस 3y। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या है, 3y ये था, 2x प्लस 3y 11 था, तो 11 ये प्लस 3y इधर आके माइनस 3y। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y। ठीक है, ये पूरे को हम इधर रख देंगे, 11 माइनस 3y। ठीक है, 2x की जगह हमने रख दिया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, ये माइनस का 24 है, ये इधर आके, ये इधर क्या है प्लस 11 है, इधर आके माइनस का 11 हो जाए, ये हो गया माइनस का 7y। अब ये माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस करेगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 35/7, 7 5 से 35, तो y की तो वैल्यू आ गई 5। जो y की वैल्यू 5 है, क्या हम उसे इधर रख सकते हैं, 2x 11 माइनस 3y। उसके बाद 11 माइनस 3y, y की वैल्यू क्या है 5, तो 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 11 माइनस 15 हुआ -4, -4 ये हुआ अपना 2x। तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2, ये 4 इधर आके ये 2 इधर डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये 2 इधर आके ऐसे, ये हो गया माइनस का 2, तो x हो गया माइनस का 2, x अपना हो गया माइनस का 2, y हो गया 5। तो हमारी जो नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। एम एक्स है हमारा माइनस का 2 प्लस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 5 बिकॉज हमारा y है 5। तो ये क्या हो गया, -2m प्लस 3 5। ये -2m अगर इधर आया तो बन गया +2m, ये हो गया 3m, ये क्या है 3, ये +5 है, इधर आके हो गया -5, तो 3 -5 ये हो गया -2m, इधर 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, m की वैल्यू हो गई 1, m is -1, x is 2 and y is 5। Let us check. x is -2, y is 5, m is -1। ठीक है, m is -1 और x is equal to -2, y is 5, so -2 5 1। okay, so I think all the answers are correct। उन्होंने बोला एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है,
तो जैसे हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 3y, एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसका डिफरेंस शुड बी x माइनस वाई 26 होना चाहिए। x की जगह हम लिख देंगे 26, 3y में से y गया, x की जगह हमने लिखा 3y, y ये हो गया, 3y में से गया 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2। ये अगर y 13 है तो x क्या हो जाएगा, 13 3 is 39, x is 39, y is 13, ये हो गया, x is 39, y is 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो देखो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई 180 होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि लार्जर ऑफ द टू एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय, इसका मतलब x माइनस वाई 18 होना चाहिए, क्योंकि x बड़ा है और उससे अगर y माइनस करते हैं तो 18 आना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो ये क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 18 प्लस वाई। ठीक है, x हो गया 18 प्लस वाई, उसको अगर हम इसमें रखते हैं तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x की जगह हमने क्या लिखा, 18 प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 180। ये हो गया 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब 180 यहाँ से चला गया 18, ये इधर प्लस होता है इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया 162 हो गया। 10 में से 8 गए 2, हाँ बचा 17, 17 में से गया 16, इधर क्या है 2y। अब क्या होगा, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 2 8 या 16, 2 1 सा 2, सो y इज इक्वल टू 81। नाउ इफ द y इज 81, देन हम इसको रखेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 18 प्लस y, तो 18 प्लस 81, तो x हो गया हमारा 99, y हो गया 81। ओके, लेट अस चेक। तो हमारा ये क्या हुआ, हमारा हुआ x 99, y 81। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द coach of cricket team buys 7 bat and 6 ball for 380 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 17 this. Find the cost of this. Okay, so 7 bat plus 6 ball 3800, 3 bats 5 ball 1750. Okay, 3800 minus 6y, 3800 minus 6y upon 7 is your x. Put the same thing over here. So 3 into 3800 minus 6y upon 7 plus 5y equal to 1750. ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, 7 1 जा 7, 1 इंटू, तो 3 इंटू 3800, इसे हमने ऐसे ही रखा है अभी, माइनस 6, ओ 1 मिनट, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18y यहाँ पे रखा, प्लस 1 7 जा 7 5 जा 35y इक्वल टू 1750। अब ये 7 इधर चला गया, 1750 इंटू 7। ठीक है, और इधर 35 माइनस 18,
17। उसके बाद यहाँ पे प्लस ही रहा, 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 49 plus 3 52, 7 1 7, 7 plus 5 12, 12 250। ओके, यहाँ पे क्या हो गया 17y, ये इधर आके माइनस होगा, ठीक है। 12 250 माइनस ये क्या है, 3 8 जा 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 00 माइनस होगा, ठीक है। ओके, दिस इज y, इधर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 17 5 जा 85 और ये 0, y की वैल्यू है 50। तो अगर y की वैल्यू 50 है तो हम उसको 3800 माइनस 6 इंटू 50 कर देंगे अपॉन में 7y, ठीक है। 3800 3800 माइनस 300, ये हो गया। So the bat cost rupees 500 and the ball costs rupees 50, ठीक है। y 50, x is 500. Next question. So the next question is, taxi charge in a city consists of fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km the charge is 105 and for 15 km it is 155. What are the fixed charges and what is the charge per kilometer and how much does the person have to pay for traveling distance 25? ओके, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस हमको दी हुई हैं। कैसे? जैसे बोल रहा है कि फिक्स चार्ज है और चार्ज पर डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे फिक्स चार्ज x और चार्ज पर किलोमीटर हमने बोला y। तो अब 10 इंटू वाई प्लस एक्स करेंगे तो 105 आ जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर 10y प्लस एक्स किया ये, और दूसरा अगर 15 किलोमीटर है तो 155 है, ठीक है भाई। 15 किलोमीटर है तो 155 है, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 105 माइनस 10y, ये हमारा x है, ठीक है। इसको हम इधर पुट करेंगे तो 15y प्लस इसको इधर पुट किया 105 माइनस 10y, ये हमारा x हो गया इक्वल टू 155, ठीक है। 15y माइनस 10y, ये प्लस का 105 था, इधर आके माइनस 105 हो गया, कितना हुआ 50, ठीक है। 15 माइनस 10 5y, तो 50/5 ये हो गया 10। y की वैल्यू अगर 10 है हम इसे निकाल सकते हैं, 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 10 10 जा 100, 105 माइनस 100 हो गया 5। ये x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज है 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर है 10। अच्छा, अगर 25 किलोमीटर अगर जाना हुआ तो कितना, तो उसकी इक्वेशन बनेगी 25y प्लस एक्स, ये हमको निकालना है। तो 25 इंटू
10 प्लस x, 25 10 ज़ा 250 प्लस x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 5, that is 255. So for 25 kilometer we need to pay 255 rupees. This is to be paid. Y is 10, x is 5. Y 10, x 5, total 20, 255. Next question. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator, it becomes 5 and 6. Find the fraction. तो हम बोलेंगे न्यूमरेटर हमने बोला x, डिनोमिनेटर हमने बोला y. तो हमारा फ्रैक्शन होना चाहिए x by y. अब उसमें इक्वेशन क्या बनेगी? फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if we are adding 2 to both numerator and denominator. ठीक है जी. तो यानी x plus 2 upon y plus 2 will lead us to 9 by 11. आगे. If we are adding 3, it will become 5 by 6. ठीक है जी. If we are adding 3, then it will become 5 by 6. ठीक. इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है. 11x, 11 2 जा 22, 9y plus 9 2 जा 18. ठीक है. इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाद में. पहले से 11x, 11 2 जा 22, 9y plus 9 2 जा 18. 11x is equal to 9y plus 18 minus 22. 9y माइनस 4 हो जाएगा. 22 माइनस 18 4, प्लस माइनस माइनस साइंस को लगे जो बड़ा है. तो 11x इक्वल टू 9y माइनस 4. तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 ये नीचे चला गया. ये हमारे इक्वेशन बने 9y माइनस 4 बाई 11. अच्छा, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब हम निकालेंगे y की वैल्यू. ये दूसरी इक्वेशन 6x हो गया. 6x प्लस 18, 5y प्लस 15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया. अब ये हो गया 6x, यहाँ पे क्या है 5y प्लस 15, ये इधर आके माइनस हो गया. तो 5y माइनस 3 हो गया. ठीक है. 15 माइनस 18 ये हो गया ये. तो अभी क्या है ये 6x हमारे पास ये आ चुका है. अब हम इधर x की वैल्यू रख सकते हैं. तो हमारे पास है 9y माइनस 4 अपॉन में 11 is equal to 5y minus 3. 11 5 जा 55y minus 33, तो ये 33 और यहाँ हो गया 6 9 जा 54y minus 24. 54y minus 55y is equal to minus 33 plus 24. प्लस माइनस माइनस पर साइन उसको लगे जो बड़ा है क्या 9. ठीक है. और यहाँ 54 ये बच गया y माइनस से ये माइनस. तो y की वैल्यू है 9. इसको हम इधर रखेंगे तो हमें मिलेगा
9 to 9 minus 4 upon 11. 9 9 is 81 minus 4 upon 11. Minus 4 is 77 upon 11. ये है 7, तो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9. तो x हमारा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर था और y है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा दैट विल बिकम 7/9. ठीक है, यही था. न्यूमरेटर में हमारा x, डिनोमिनेटर में y. 7/9. 7/9. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years afterwards age of Jacob is 3 times of his son. ओके, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो हम प्रेजेंट एज होगी, दूसरा जो इक्वेशंस में दिया हुआ है प्रेजेंट एज. एक मिनट, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हम कहते हैं x, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन हम बोलेंगे y. बोल रहा है आफ्टर 5 years प्लस 5. आफ्टर 5 years क्या हो रहा है कि जो अभी जैकब की एज है, आफ्टर 5 years क्या होगा, आफ्टर 5 years it will become 3 times of his son's age. बट कैच ये है कि सन की एज भी तो 5 years बढ़ जाएगी, सो ये हो जाएगी इक्वेशन 3y प्लस 15 x प्लस 5. अब क्या होगा, 3y प्लस 15, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, 3y. 15 माइनस 5 इज 10, तो x क्या हो गया हमारा 3y माइनस 10. नेक्स्ट इक्वेशन क्या वो कह रहे हैं, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. ठीक है, -7, नो 5 years, सॉरी, माइनस -5. -5 में क्या था कि जो जैकब की एज थी, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकब की एज हमने x बोला हुआ है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स दैट ऑफ y माइनस 5. सही बात है कि जो 5 years ago, तो दोनों के लिए 5 years ago हो गया. जैकब्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स. ओके, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35. ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा, 7y माइनस 35, ये हो गया प्लस का 5. 7y माइनस 35 प्लस 5 इज माइनस 30. ओके, ये हमारा इधर x आ रहा है. इस x में हम ये वाले x की अगर वैल्यू रखें, ठीक है, इस x में हम ये वाले x की वैल्यू रखेंगे, सो x इक्वल टू 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30. ओके, ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये इधर आके माइनस 10, ये हो गया माइनस 40, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो गया. 3y माइनस 7, ये हो गया माइनस 4y. 4 10 40, y इज योर 10. इसको यूज करो इधर, 3 10 प्लस 10, 3 10 30 plus 10, that will become 40.
x is 40, y is 10. X is 40, y is 10. So it is done. So that brings us to the end of the exercise. हमारी exercise होती है खत्म. अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में. होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इसी मेथड से हम और भी क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेट अस एंड द वीडियो. थैंक यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट मी. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम. अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज उसे कमेंट में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू. ये चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन.